हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद प्रकाश शुक्ला साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़ बीएड विभाग में सहायक प्राध्यापक पद पर आरूढ़ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिसके बगैर विद्यालय अधूरा रहता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संस्था प्रधान, प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य या प्राचार्य। इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ पहले ये बताना चाहूँगा कि जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं में जो उसका प्रशासक होता है उसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे किसी संस्था का जो प्रधान होता है वो संस्था प्रधान होता है। जो कक्षा 1 से लेकर के 8 या 10 तक के विद्यालय होते हैं, वहाँ के जो अध्यापक होते हैं उन्हें सहायक अध्यापक, और वहाँ के जो संस्था प्रधान होते हैं उन्हें प्रधान अध्यापक कहा जाता है। जो इंटर कॉलेज होते हैं उनके जो अध्यापक होते हैं उन्हें प्रवक्ता, और जो उनके प्रधान होते हैं उन्हें प्रधानाचार्य कहा जाता है। डिग्री स्तर पर जो अध्यापक होते हैं उन्हें सहायक प्राध्यापक, और जो उनके संस्था प्रधान होते हैं उन्हें प्राचार्य कहा जाता है। आज हम लोग इन्हीं सब बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप देखें तो जो हमारा संस्था प्रधान है या प्रधान अध्यापक है वो किसी विद्यालय की जान होता है। बगैर प्रधान अध्यापक के कोई भी विद्यालय प्रगति को नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर विद्यालय को प्रगतिशील बनाना है तो आवश्यकता होती है एक कुशल प्रशासक की। प्रशासक होता है हमारा प्रधानाचार्य। जो स्थिति एक जिले में डीएम की होती है, ठीक वही स्थिति एक विद्यालय में प्रधानाचार्य की होती है, प्रधानाध्यापक की होती है या संस्था प्रधान की होती है। जैसे पूरे ज़िले में डीएम के बहुत सारे अधिकार होते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी विद्यालय महाविद्यालय में जो संस्था प्रधान होता है उसके भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। WN रायबर्न महोदय ने बताया कि जिस प्रकार जहाज़ पर मुख्य स्थान जहाज़ के कप्तान का होता है, ठीक वही स्थान विद्यालय में प्रधान अध्यापक का होता है। वह समन्वय स्थापित करता है, संस्था का संतुलन करके विकास करता है, स्वरूप का निर्धारण करता है और परंपराओं की स्थापना भी वो करता है। गैंड एवं शर्मा महोदय जो कि शिक्षाविद थे, उन्होंने बताया कि एक जो संस्था प्रधान या प्रधान अध्यापक होता है वह संपूर्ण समूह का नेता होता है, और शिक्षक और शिक्षार्थी उसके व्यक्तित्व से प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, पथ प्रदर्शन, सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर अपने आप को उन्नतशील बनाते हैं। ऐसा कहा गैंड एवं शर्मा महोदय ने। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी विद्यालय की जान होता है। हमारे भारत में ये माना जाता है कि भारत के भविष्य का निर्माण कक्षा कक्षों में होता है। ऐसे में जो हमारा प्रधान अध्यापक है, जो हमारा संस्था प्रधान है, अगर वह व्यक्तित्वशाली नहीं होगा तो हमारा ये देश, हमारे देश की आने वाली जनरेशन, हमारे देश के युवा वर्ग कभी भी व्यक्तित्वशाली नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जो हमारा प्रधानाचार्य है, जो हमारा प्रधानाध्यापक है, उसके अंदर कुछ विशेष गुण होने चाहिए, कुछ विशेष चीज़ें होनी चाहिए। आज हम लोग उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी जो हमारे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन्हें 2 रूपों में देखा जाता है। एक तो होता है लघु समाज और एक दूसरा होता है उद्योग धंधा। उद्योग धंधा और लघु समाज, ये 2 रूप होते हैं जिन रूपों में हम विद्यालय को अपने देखते हैं। अगर हम लघु समाज के रूप में देखें तो जैसे हमें बाहर की दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जात के लोग, विभिन्न वर्ण के लोग दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्यालयों में भी विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न वर्ण के लोग, विभिन्न जात के लोग, विभिन्न प्रकार के लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। बाहर की दुनिया में जो हमारा नेतृत्व करते हैं वो
नेता होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे इस विद्यालय परिवार में जो भी बच्चों का नेतृत्व करता है, जो अध्यापकों का नेतृत्व करता है, जो बच्चों और अध्यापकों दोनों का नेतृत्व करता है, वो विद्यालय का नेता होता है। जैसे किसी क्लास में, किसी कक्षा में जो अध्यापक है वो उस कक्षा का नेता माना जाता है। उसी प्रकार से उस संस्था में जो सभी का नेतृत्व करे, अध्यापकों का भी करे, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का भी करे, बच्चों का भी करे, अभिभावकों का भी करे, वो उस संस्था का नेता माना जाता है, अर्थात प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान या प्रधान अध्यापक या प्राचार्य। ऐसे में जो हमारा प्रधानाचार्य है उसके अंदर कुछ विशिष्ट गुण होने ही चाहिए। और आपको बीच में एक चीज़ यही बता दें कि जो हमारा अध्यापक है भविष्य का वही प्रधान अध्यापक होता है। जो एलिजिबिलिटी अध्यापक की होती है वही एलिजिबिलिटी, वही योग्यता प्रधान अध्यापक की भी हुआ करती है। योग्यता में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, अंतर होता है केवल एक्सपीरियंस का। जो व्यक्ति एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेता है, कई वर्षों तक सेवा कर लेता है विद्यालय परिवार में रह करके, वो उस विद्यालय का या किसी अन्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो प्रधान अध्यापक के गुण हैं वही गुण अध्यापक के भी होने चाहिए, कुछ एक गुण को छोड़ करके। बाकी अधिकतर ज़्यादातर गुण अध्यापक के और प्रधान अध्यापक के एक ही होते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा जो प्रधान अध्यापक है, हमारा जो प्रधानाचार्य है, उसके गुणों के बारे में। तो अगर इनके गुणों को देखें तो जो इसके गुण होते हैं विशेष प्रकार से 3 गुण ऐसे होने चाहिए जो कि उसके अंदर हों। पहला व्यक्तिगत गुण, उसका व्यक्तिगत जो गुण है, प्रशासकीय गुण, प्रशासन संबंधी जो गुण है, व्यावसायिक गुण, व्यवसाय संबंधी जो गुण है। क्योंकि हमने बताया आपको कि ये एक व्यवसाय के रूप में भी देखा जाता है, विद्यालय को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं। जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ये हमारे उत्पाद होते हैं। जितना अच्छा हम उत्पादन अपने समाज को देंगे उतना अच्छा हमारा विद्यालय उन्नति को प्राप्त करेगा, प्रशंसा को प्राप्त करेगा और समाज में अपना एक स्थान बना पाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि उद्योग धंधों में जितना अच्छा उत्पादन वो उद्योग देता है उसकी मांग उतनी अधिक रहती है और उसकी विशेषता के कारण ही उसे समाज के लोग उसको एक ब्रांड बना देते हैं। ठीक वही स्थिति विद्यालय की भी हुआ करती है। ऐसे में जो भी हमारा प्रधानाचार्य हो, जो भी हमारा प्रधान अध्यापक हो, उसमें व्यक्तिगत गुण, प्रशासकीय गुण और व्यावसायिक गुण अवश्य होने चाहिए। अब हम लोग इन गुणों पर विशेष चर्चा करते हैं, विस्तृत में हम लोग बात करते हैं, विस्तार में बात करते हैं कि व्यक्तिगत गुण उसके क्या क्या होने चाहिए। जैसे जो पहला उसका व्यक्तिगत गुण है उत्तम स्वास्थ्य। किसी भी प्रधानाचार्य, किसी भी प्रधानाध्यापक, किसी भी प्राचार्य का गुण होना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य उत्तम हो। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण कर सकता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क स्वस्थ होने का कोई सवाल नहीं है। मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा तो व्यक्ति कभी भी विकास नहीं कर सकता। दूसरा जो गुण है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य और इसके बाद जो दूसरा गुण उसका है उच्च चरित्र। किसी भी प्रधान अध्यापक का, किसी भी संस्था प्रधान का चरित्र उच्च होना चाहिए। चारित्रिक रूप से उसमें उसका चारित्रिक रूप उसका इतना विकसित होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से उसके चरित्र पर कहीं कोई दाग न लगा सके। चारित्रिक पतन नहीं होना चाहिए। चारित्रिक रूप से बिल्कुल वो विशाल होना चाहिए। क्योंकि संस्था में जो बच्चे होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो अपने
आगे की चीज़ों को देखते हैं, आगे के लोगों को देखते हैं और उसी हिसाब से अपना वो स्वयं भी करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जो भी प्रधान अध्यापक हो उसका व्यक्तिगत गुण होना चाहिए कि वो उच्च चरित्र वाला अवश्य हो। ऐसा व्यक्ति हो जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी हो, उसका व्यक्तित्व देखकर लोग प्रभावित हों, उसके व्यक्तित्व से ही लोग उसको उसके प्रभाव को समझ सकें। तीसरा गुण होना चाहिए उसके अंदर उसका व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जिससे अध्यापक भी सीखें, साथ में बच्चे भी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उसको सीख सके। इसके अलावा जो अगला गुण है नेतृत्व की क्षमता, किसी भी प्रधानाध्यापक में या अध्यापक में नेतृत्व की क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय का नेता प्रधान अध्यापक होता है, कक्षा का नेता अध्यापक होता है। ऐसे में जब तक नेतृत्व की क्षमता नहीं होगी, जब तक लोगों को मोटिवेट करने का पावर नहीं होगा, जब तक उसके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होगी, जब तक लोग उसके नेतृत्व को नहीं मानेंगे, तब तक वो उसके हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, उसके साथ काम करने में उन्हें समस्या होगी। ऐसे में नेतृत्व की प्रचुर मात्रा में उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगला है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास उसका इतना प्रखर होना चाहिए कि किसी भी काम को करने के पहले वो पूरे विश्वास के साथ उस कार्य को करने में जरा भी संकोच न करे, जिस कार्य में हाथ लगाए उस कार्य को पूरा संपन्न करके ही वो छोड़े। ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए किसी भी प्रधान अध्यापक या संस्था प्रधान के अंदर। कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति उसका दायित्व जो भी हो उसके लिए पूरी तरह से वो तत्पर रहे। अपने कर्तव्यों के प्रति कभी वो ऐसा न करे कि अपने कर्तव्यों का पालन न कर सके। अगला जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उसका व्यवहार ऐसा हो जो कि सारे लोगों के लिए सहानुभूति दिखाए, चाहे अध्यापक हों, चाहे अभिभावक हों, चाहे बच्चे हों, सबके प्रति उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय, उसका जो व्यवहार हो, उसका जो आचरण हो वो निष्पक्ष हो, न्यायप्रिय हो और विभिन्न प्रकार के वर्ण के लोग, विभिन्न प्रकार के जात के लोग, विभिन्न प्रकार के रंग के लोग जो विद्यालय में आते हैं, जो बच्चे विद्यालय में आते हैं, जो अध्यापक विद्यालय में आते हैं, उनके पास उनके साथ उसका जो व्यवहार करने का रवैया हो वो निष्पक्ष हो, जो कार्य करने का तरीका हो निष्पक्ष हो, न्यायप्रिय हो, तभी एक प्रधान अध्यापक अपने विद्यालय को अच्छे ढंग से विकसित कर सकता है। अगला जो है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होने से वो सभी को एक साथ लेकर के चलने में सक्षम होगा। अगर उसका दृष्टिकोण लोकतांत्रिक नहीं है तो किसी भी कीमत पर वो अपने उस समुदाय को, अपने उस परिवार को आगे बढ़ाने में वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अब अगला जो गुण है प्रशासकीय गुण। प्रशासकीय गुण के बारे में अगर आप जानें तो जो भी संस्था का प्रधान होता है वो संस्था का प्रशासक होता है। सारी प्रशासनिक क्षमताएं उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। वो एक केंद्र होता है, विद्यालय का एक केंद्र होता है जिसके आसपास से सारी व्यवस्थाएं, सारी प्रशासकीय क्षमताएं, सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो ऐसे में उसे एक कुशल प्रशासक भी होना चाहिए। अब कुशल प्रशासक में क्या है? कुशल प्रशासनिक क्षमता, उसका जो गुण है उसमें कुशल प्रशासन की क्षमता होनी चाहिए। एक समस्या बहुत बड़ी ये भी आती है कि जो अध्यापक है और जो प्रधान अध्यापक है दोनों ही एक ही योग्यता के होते हैं, योग्यता में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे में बहुत बड़ी समस्या ये आती है किस प्रकार से दोनों की योग्यता जब एक है तो किस प्रकार से एक प्रधान अध्यापक अपने अध्यापकों के साथ ऐसा प्रशासन करे, ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि अध्यापक उसकी बात को माने। तो जब उसके अंदर प्रशासन करने की कुशलता होगी तभी वो इस प्रकार से अपने अध्यापकों के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छे प्रशासन को प्रस्तुत कर सकेगा।
जो इसका दूसरा गुण है प्रशासकीय गुण का, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, उसके प्रशासन में लोकतंत्र के जो प्रशासन के गुण हैं उन गुणों का होना नितांत आवश्यक है। जैसे लोकतंत्र में सारे लोगों के लिए एक नियम, एक कानून, सभी को एक आंख से देखा जाना, सभी के लिए समान व्यवस्था, किसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं, ठीक वही लोकतांत्रिक दृष्टिकोण उसे अपने अंदर शामिल करना होगा। सारे के लिए एक सी व्यवस्था, सारे के लिए एक सा नियम, सारे के लिए एक सी बातें, तभी एक प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक अपने प्रशासकीय गुण में सफल माना जा सकता है। तीसरा जो गुण है संगठनकर्ता, एक प्रधान अध्यापक को अच्छा संगठनकर्ता होना चाहिए। संगठनकर्ता अगर वो अच्छा नहीं होगा तो लोगों को साथ में लेकर चलने में उसको समस्या होगी, लोगों को साथ में लेकर के चल ही नहीं सकता। संगठन करने की क्षमता होनी चाहिए, लोगों को अपने साथ अपनी बातों में वो ऐसा नेतृत्व करके सबको इकट्ठा कर ले कि लोग उसी की बात को सुने, उसी की बात को माने, तब तो ये माना जाएगा कि उसके अंदर सफल प्रशासन के गुण हैं। अब अगला जो गुण है व्यवसायिक गुण। व्यवसायिक गुणों के बारे में अगर हम बात करें तो जो पहला व्यवसायिक गुण है व्यवसाय में निष्ठा। किसी भी प्रधानाचार्य की, किसी भी प्रधान अध्यापक की अपने व्यवसाय में निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। व्यवसाय जैसे शिक्षा का व्यवसाय है, विद्यालय चलाया जा रहा है, एक उद्योग धंधे के रूप में देखा जा रहा है। अगर अपनी व्यवसाय में उसकी निष्ठा नहीं होगी तो कभी भी विद्यालय आगे नहीं बढ़ सकता। विद्यालय की जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं उसमें बगैर निष्ठा के कार्य किए हुए उस विद्यालय को आगे ले जाना नामुमकिन होता है। ऐसे में जो भी प्रधान अध्यापक हो वो अपने व्यवसाय में निष्ठा रखे। जब वो निष्ठा रखेगा तो अध्यापक भी अपने कार्य में निष्ठा रखेंगे, अध्यापक रखेंगे, बच्चे भी रखेंगे। इस तरह से अगर प्रधानाध्यापक निष्ठावान होगा अपने व्यवसाय के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, तब पूरा विद्यालय निष्ठावान हो जाएगा। जो उसका दूसरा गुण है सामान्य ज्ञान, उसे सामान्य ज्ञान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि प्रधान अध्यापक एक ऐसा पद होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के अध्यापकों को, विभिन्न प्रकार के बच्चों को सामना करने का अवसर मिलता है। ऐसे में अगर उसके अंदर सामान्य ज्ञान की कमी होगी तब वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को, अपने अध्यापकों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, अपने ज्ञान से वो लोगों को सम्मोहित नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यकता क्या होती है, उसे सामान्य ज्ञान की पूर्ण रूप से जानकारी हो। अगला है व्यवसाय का ज्ञान। व्यवसाय का ज्ञान का मतलब ये है कि जो व्यवसाय कर रहा है, जो विद्यालय का व्यवसाय कर रहा है, उस विद्यालयी व्यवसाय में उसको व्यवसाय करने का ज्ञान होना चाहिए। व्यवसाय के ज्ञान में जैसे कितनी फीस आ रही है, कितना अध्यापकों का वेतन जाना है, कितने अध्यापक हैं, अध्यापक समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से ऐसा व्यवस्थित किया जाए कि वो समय से आना शुरू कर दें। बच्चों में क्या कमियां हो रही हैं, बच्चों में क्या समस्याएं आ रही, बच्चे क्या चाह रहे हैं, व्यवसाय में क्या बदलाव होना चाहिए, किस प्रकार से समाज हमारा बदल रहा है और किस प्रकार से हम अपने आप को बदल लें कि हम समाज के दौड़ में बराबर हो जाएं। ये विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ज्ञान जो होते हैं, इन ज्ञानों का होना भी एक प्रधान अध्यापक के लिए नितांत ही आवश्यक होता है। अगला जो गुण है विद्वता। किसी भी प्रधान अध्यापक को या किसी भी अध्यापक को पहले तो अपने विषय में विद्वान, अपने विषय में उसे विद्वता होनी चाहिए। जब भी अध्यापक के प्रधान अध्यापक किसी विषय पर बोलना शुरू करे तो उसे इतना गहन अध्ययन होना चाहिए कि उस पर वो बगैर किसी रुकावट के अपनी बातों को पूरी ढंग से रख सके और लोगों को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सके। और इसके लिए आवश्यकता क्या होती है, विद्वता की, ज्ञान की। जितना ज्ञानी अध्यापक होगा उतने अच्छे से अपने बच्चों को वो मोटिवेट कर सकेगा, उतने अच्छे से अपने बच्चों को वो नेतृत्व कर सकेगा और साथ ही उसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र का भी ज्ञान एक प्रधान अध्यापक को होना नितांत आवश्यक है।
क्योंकि जब तक उसे समाज के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक वो अभिभावकों से जुड़ नहीं सकेगा, मनोविज्ञान की जानकारी नहीं होगी, अपने बच्चों से नहीं जुड़ पाएगा, अपने अध्यापकों से नहीं जुड़ पाएगा, राजनीति शास्त्र की जानकारी नहीं होगी, तो समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो समय समय पर बदलाव होते रहते हैं उनके बारे में जानकारी उसे नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो अगला व्यावसायिक गुण है वो है कुशल वक्ता। वैसे तो अध्यापक और प्रधान अध्यापक जो भी होता है वो वक्ता अवश्य होता है, लेकिन वक्ता होना और कुशल वक्ता होना दोनों में अंतर है। वक्ता होने का तात्पर्य है केवल अपनी बात को कहना, कुशल वक्ता होने का मतलब है प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखना, ऐसी व्यवस्थित ढंग से, ऐसे उचित शब्दों को रख करके अपनी बात को रखना कि अगला व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है, जो सामने बात सुन रहा है, वो आपकी बातों से निश्चय ही इतना सम्मोहित हो जाए कि वो आपका सम्मान करना शुरू कर दे, आपकी बातों को समझना शुरू कर दे, आपकी बातों को लेना शुरू कर दे और आपके मुताबिक ही वो आपके द्वारा दिए गए कार्यों को करना शुरू करे। इसलिए आवश्यकता होती है कुशल वक्ता होने की। समाज में अगर आप देखें तो हमारे जो नेतृत्वकर्ता हैं, कुछ नेतृत्वकर्ता बड़े अच्छे वक्ता हैं, जब वो बोलते हैं तो सारे समाज के लोग एकजुट होकर के उन्हें सुना करते हैं। उसी प्रकार से जो ऐसे अध्यापक हैं जिनके अंदर वक्तव्य का अच्छा गुण है, जब उनकी क्लास होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो बहुत सारे लोग उनको सुनने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जो भी हमारा प्रधानाचार्य हो उसका ये गुण होना चाहिए कि वो एक कुशल वक्ता अवश्य हो। व्यवसायिक गुण का जो अंतिम भाग है समय की नियमितता, ये नितांत आवश्यक हो किसी भी संस्था के लिए, किसी भी विद्यालय के लिए, किसी भी अध्यापक के लिए, किसी भी प्रधानाचार्य के लिए, किसी भी बच्चे के लिए। समय से अपने कार्य को करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य होता है और जो प्रधान अध्यापक है उसकी तो नितांत जिम्मेदारी ये हो जाती है कि स्वयं भी विद्यालय समय से पहुँचे, स्वयं सारे कार्यों को नियम से करे, समय से करे और साथ साथ अपने बच्चों को भी प्रेरित करे, अपने अध्यापकों को भी प्रेरित करे कि वो सारे कार्य नियमित ढंग से करें, समय से करें और जिस कार्य को करने का प्रयास करें उसको पूरा करने का प्रयास अवश्य करें। ये तभी संभव है जब एक प्रधान अध्यापक अपने कार्यों को नियमित ढंग से करेगा, समय से करेगा। विद्यालय प्रधान अध्यापक को आना है, अगर वो रोज़ाना समय से विद्यालय आएगा तभी वो किसी अध्यापक को, किसी बच्चे को कह सकता है कि आप भी समय से विद्यालय आइए। अन्यथा की स्थिति में वो कभी भी देर से आकर के अपने अध्यापकों को, अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे सकता कि आप भी समय से आइए। अतः आवश्यक है कि वो समय की नियमितता को समझे, समय से विद्यालय पहुंचने का प्रयास करे और इन सारे गुणों के निहित होने के साथ ही एक प्रधान अध्यापक कुशलता से अपने विद्यालय का संचालन कर सकता है, कुशलता से अपने बच्चों को देश का भविष्य बना सकता है। अगर ये सारे गुण नहीं हैं तो ये कहना बहुत मुश्किल नहीं है कि जो भी उसका बच्चा होगा, जो भी उसका आने वाला भविष्य होगा, वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो सकेगा समाज में अपना जीवन जीने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।